नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम DigiGov सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें जो भी डिफरेंट यूजर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनका क्या क्या रोल है कार्य करने का, और इसी के साथ में जो पोर्टल पर कार्य किया जाना है तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये SBI फंड मैनेजमेंट सिस्टम DigiGov आप इसको कह सकते हैं। मॉड्यूल्स उसके अंतर्गत जो पोर्टल पर है DigiGov पोर्टल पर बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, और ये SBI और TCS के सहयोग से बना हुआ पोर्टल है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे हमको मॉड्यूल्स अवेलेबल है कार्य करने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए अब हम मेकर का, जैसे कि इसमें 3 प्रकार के यूजर हैं DigiGov पोर्टल पर। एक तो मेकर है जिनके द्वारा जो भी पेमेंट इनिशिएट वगैरह का कार्य करना रहेगा, पहला कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद में वेरीफायर के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट उनके द्वारा की गई है उसको वेरीफाई करने का कार्य किया जाएगा, और अप्रूवर के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। तो प्रत्येक शाला स्तर पर भी ये 3 प्रकार के यूजर बने हुए हैं। यदि कहीं पर शिक्षकों की कमी है या शिक्षक कम है, 2 ही शिक्षक है, तो वहां पर 2 यूजर बने हुए हैं। तो देखिए हम आगे देखते हैं किस यूजर का क्या रोल रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है हमको मेकर का रोल जो है डैशबोर्ड, जैसे वो लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पर उनको विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स अवेलेबल रहेंगे जिनके द्वारा वो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जिनके द्वारा वो कार्य कर सकते हैं। इसमें एक मैनेज इनबॉक्स का ऑप्शन भी सभी लॉगिन पर रहेगा, चाहे मेकर हो, चाहे वेरीफायर हो, चाहे अप्रूवर हो। तो इनबॉक्स के अंदर जैसे कि आप देखते हैं, आप जीमेल वगैरह का आपका अकाउंट होता है, उसमें जो भी आपको मेल करते हैं तो वो आपको दिखते हैं। बस उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो आपको यहाँ पर दिखेगी। पेमेंट फाइल वगैरह से रिलेटेड सारे रिक्वेस्ट आप इनबॉक्स में देख सकते हैं। इसी प्रकार से वेंडर मैनेजमेंट के अंतर्गत इस मॉड्यूल का उपयोग लाभार्थियों और विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है। एक बार पंजीकृत होने के बाद मेकर को खाता सत्यापन के लिए विक्रेता और लाभार्थियों का विवरण PFMS को भेजना होगा। एक बार जब खातों का सत्यापन हो जाता है और PFMS से यूनिक आईडी उत्पन्न हो जाती है संबंधित वेंडर की, तो मेकर मान्य खाते मींस वैलिडेट अकाउंट के लिए भुगतान शुरू कर सकते हैं, और विक्रेता या जो भी आपने वेंडर बनाया है कि यूनिक आईडी के विरुद्ध खाता संख्या को अद्यतन करने का प्रावधान है, मतलब आप उनका अकाउंट संशोधन भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में मेकर के अंदर ही हम बात कर रहे हैं भी मैनेज फंड डिसबर्समेंट। इट मींस हम भुगतान कह सकते हैं कि मान्य लाभार्थियों विक्रेताओं जो जिनका आपके द्वारा अकाउंट बन चुका है, यूनिक आईडी जनरेट हो चुकी है, तो उनका जो है भुगतान अनुरोध तैयार कर सकेंगे, और विक्रेताओं के लिए अग्रिम भुगतान का अनुरोध भी बना सकेंगे। ये कौन? मेकर बनाएंगे। और इसी के साथ में रिपोर्ट्स का भी आप उसमें ऑप्शन रहेगा, वेरियस प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में जो सेकंड यूजर है वेरीफायर, तो उनका क्या कार्य रहेगा संक्षिप्त में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड, वो भी लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड अवेलेबल रहेगा उनको, वहां पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे, उनके द्वारा वो कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से मैनेज इनबॉक्स उनके लॉगिन में भी अवेलेबल रहेगा। मेकर द्वारा भुगतान हेतु की गई रिक्वेस्ट की सूचना प्राप्त करने और वेरीफाई करने हेतु, मतलब मेकर ने जो भी पेमेंट बनाया है, जो भी इनिशिएट किया है, उसकी रिक्वेस्ट कहां पर आएगी? वेरीफायर के पास में आएगी, और वेरीफायर द्वारा उनको देखा जाएगा कि वास्तविकता में खर्च हुआ या नहीं हुआ है, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि भाई ये सही है या गलत है। और उसके बाद में सत्यापन करता जो मेकर द्वारा शुरू किए गए वाउचर से संबंधित टिप्पणियों को जोड़ सकते हैं। तो जो सत्यापन करता इट मींस वेरीफायर, और निर्माता इट मींस ये मेकर है यहाँ पर। तो मेकर जो वेरीफायर है वो मेकर द्वारा किए गए जो भी वाउचर वगैरह से संबंधित जो भी उनको टिप्पणी देनी है वो उसमें टिप्पणी दे सकते हैं अपनी, और वह वाउचर को अस्वीकार करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। ठीक है, वो उनके तरफ से एक सिफारिश कर सकते हैं कि भाई ये वास्तविकता में ये कार्य हुआ है या नहीं। इसी प्रकार से रिपोर्ट्स के ऑप्शन उनके लेवल पर भी अवेलेबल रहेंगे, डिफरेंट टाइप की जानकारी। इसी प्रकार से जो थर्ड यूजर रहेंगे अप्रूवर, तो अप्रूवर के द्वारा भी लॉगिन करने पर उनके लॉगिन में भी बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। इसी प्रकार से उनके लॉगिन में भी इनबॉक्स रहेगा जिसमें सत्यापन करता जो वेरीफायर है उनके द्वारा मान्य की गई भुगतान फाइल की सूचना प्राप्त कर स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए। इसी प्रकार से अप्रूव फाइल पेमेंट के लिए भेजी जाएगी, एवं अस्वीकृत फाइल मैसेज ऑब्लिक नोटिफिकेशन के रूप में मेकर के पास जो है भेजी जाएगी। इसी प्रकार से प्रोविजंस फॉर बल्क अप्रूवल ऑफ बेनिफिशियर्स एंड वेंडर्स सिलेक्टेड रिकॉर्ड कैन बी रिजेक्टेड। तो अप्रूवर के पास में फाइनल पावर रहेगा कि किसी को पेमेंट करना है या नहीं करना है, चाहे मेकर द्वारा पेमेंट बनाया हो, वेरीफायर द्वारा वेरीफाई भी कर दिया हो कि भाई इनको पेमेंट किया जाना चाहिए, उचित है नहीं है।
तो अप्रूवर फाइनल डिसीजन लेंगे कि उनको पेमेंट करना है या नहीं। वो चाहे तो किसी पेमेंट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और यदि वेरीफायर द्वारा उसको अस्वीकृत करने की सिफारिश भी की जाती है, लेकिन अप्रूवर को लगता है नहीं ये सही है, तो वो कर सकते हैं। These files are then approved using SMS based OTP। तो जो भी अप्रूवल होएगा तो वो एक OTP उनको प्राप्त होगा, उसके द्वारा जो है फाइल अप्रूव होगी। इसके बाद इन फाइलों को SMS आधारित OTP का उपयोग करके अनुमोदित किया जाता है, और रिपोर्ट्स के ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम ऑनलाइन किस प्रकार से कार्य किया जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। तो यदि वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी को समय पर प्राप्त हो सके। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। धन्यवाद।